भारत से संबंधित एक खबर सामने आई है जिसकी चर्चा इस समय खूब हो रही है। हरून इंडिया रिच लिस्ट में भारत के अरबपतियों की नई लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में पहली बार 300 अरबपतियों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में कई युवा उद्यमियों ने भी जगह बनाई है। इसके अलावा इस लिस्ट में कई सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड के सितारों के भी नाम हैं। इस लिस्ट के हिसाब से गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर शख्सियत का ताज अपने नाम कर लिया है। पिछले साल देश में हर 5 दिन में एक नया अरबपति बना है। कुल मिलाकर सूची में अब 1500 से ज्यादा व्यक्तियों की कुल संपत्ति 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। 7 साल पहले की तुलना में इस कैटेगरी में 150% का इजाफा हुआ है। दूसरी ओर महिलाओं की बात करें तो 16 पेशेवर प्रबंधकों ने इस सूची में अपनी जगह बनाई है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर चर्चा करेंगे और यह भी बात करेंगे कि आखिर जब देश में अरबपतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो फिर हमारी जीडीपी बांग्लादेश से कम क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। इतिहास में पहली बार भारत ने 300 से अधिक अरबपतियों का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है। हरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत में अब 334 अरबपति हैं। यह संख्या 13 साल पहले बनी लिस्ट की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। इसी लिस्ट के हिसाब से पिछले साल देश में हर 5 दिन में एक नया अरबपति बना है। कुल मिलाकर इस सूची में 1500 से ज्यादा व्यक्तियों की कुल संपत्ति 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। हरून इंडिया ने कुल 1539 अति धनवान व्यक्तियों के बारे में बताया है, जो पिछले साल की तुलना में 220% की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें रिकॉर्ड तोड़ 272 नए नाम हैं। यह पहली बार है जब सूची ने 1500 का आंकड़ा पार किया है, जो पिछले 5 वर्षों में 86% की वृद्धि दर्शाता है। 58 वर्षीय बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में अपनी हिस्सेदारी के दम पर 7300 करोड़ की संपत्ति के साथ हरून इंडिया रिच लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। वहीं अन्य उल्लेखनीय एंट्री पाने वालों में जूही चावला, ऋतिक रोशन, करण जौहर और अमिताभ बच्चन शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट के सामने आने के बाद अगर भारत की हम बात करें तो उसकी 2 तस्वीरें अब उभर कर सामने आती हैं। पहली वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि इन अमीरों या ये अरबपति जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं, उनकी एक लिस्ट है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है जो कि इससे इतर है। इस दूसरी तस्वीर में वो लोग हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। देश की आबादी अगर 150 करोड़ के आसपास माने तो इस लिस्ट में उनमें से सिर्फ 1539 लोगों को जगह मिली है। अगर इसे प्रतिशत में निकालें तो ये करीब करीब आबादी का 0.001% जाकर ही ठहरता है। भारत में अमीरों की संख्या तो तेजी से बढ़ी है, लेकिन गरीबों की संख्या धीरे धीरे कम हुई है। डेटा थिंक प्राइस की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अमीरों की संख्या 7 साल में 500% बढ़ गई है, जबकि गरीबों की संख्या केवल 58% कम हुई है। उच्च आय समूह की आबादी 2016 में 10.1% से बढ़कर 2023 में 14.7% हो गई। कोविड के बाद निम्न और मध्यम वर्ग की आबादी 2020-21 में 64.9 करोड़ की तुलना में बढ़कर 97.3 करोड़ हो गई, लेकिन यह 2016 की तुलना में 9.3 करोड़ कम थी। इससे पता चलता है कि भारत में आर्थिक असमानता अभी भी बढ़ रही है। होम क्रेडिट इंडिया कंपनी ने हाल ही में द ग्रेट इंडियन वॉलेट स्टडी नाम से एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि आम आदमी कितना कमा पाता है और वो खर्च कहाँ करता है। इस सर्वे से पता चलता है कि भारत के मिडिल क्लास की कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही महंगाई भी बढ़ रही है। 2024 में महानगरों में आम लोगों की महीने की कमाई सिर्फ 35,000 रुपये है। वहीं टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में ये कमाई 32,000 रुपये के आसपास है। हालांकि ये पिछले साल से ज़्यादा है। 2023 में महानगरों में आम लोग औसतन 33,000 रुपये कमाते थे। वहीं टीयर 1 शहरों में 30,000 और टीयर 2 शहरों में इनकी इनकम 27,000 रुपये के आसपास थी। लेकिन आय बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ा है। खर्च भी औसतन 6% बढ़ गया है। किराया का सामान 26% और किराया 21% जैसे खर्च सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पर 19%, एजुकेशन पर 15% और मेडिकल बिल पर 7% आता है। निचले मध्यम वर्ग के लोगों के मासिक आय साल 2024 में लगभग 33,000 रुपये, जबकि महीने का खर्च 19,000 रुपये है। चेन्नई में लोग सबसे ज़्यादा किराया देते हैं। कोलकाता और जयपुर में किराया सबसे कम है। चेन्नई के लोग सबसे ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं और अपनी मौज मस्ती पर वो इसको खर्च करते हैं। लखनऊ वाले इस मामले में सबसे कंजूस हैं। वो घूमना फिरना, बाहर खाना, फिल्म देखने पर सबसे कम खर्च करते हैं। देहरादून के लोग डॉक्टरी इलाज पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं।
लेकिन वही लोग बच्चे की पढ़ाई पर सबसे कम खर्च करते हैं। अब जबकि हरूण इंडिया की ये लिस्ट सामने आई है, उसके बाद लगातार इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर भारत में जब अमीरों की संख्या इतनी तेज बढ़ी है, या जब अरबपतियों की संख्या अब 300 के आंकड़े को पार कर गई है, लेकिन फिर भी भारत की जीडीपी आखिर बांग्लादेश से कम कैसे है? तो उसका जवाब यही है कि भारत में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है वो नहीं है, और जो गरीबी है वो कम तो हो रही है, लेकिन उसकी रफ्तार अमीरों के बढ़ने वाली जो रफ्तार है उसके मुकाबले काफ़ी कम है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।